तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो मल्टीपल्स इजी वे में ऐसे समझते हैं कि अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ काउंटिंग नंबर। कोई नंबर काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट विल बी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम 7 लेते हैं। 7 लिए, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, वो काउंटिंग नंबर हो, ठीक है। काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करिए, सपोज करिए 3 से मल्टीप्लाई करिए ना, तो ये कितना होगा? 7 3 या 21, राइट। ओके, देन 21 इज द मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल है 21, इज इट ओके। ऐसे ही 7 लीजिए और यहाँ पे 6 ले लेते हैं, तो 7 6 या 40, देन 42 इज द मल्टीपल ऑफ 7। तो 42 7 का मल्टीपल है, समझ में आया? तो इसको मल्टीपल बोलते हैं। और आगे देखिए क्या होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। तो जो नंबर होता है, जैसे 7 लिए, तो 7 इंटू 1 7, तो 7 इटसेल्फ अ मल्टीपल, अपने आप में 7 भी मल्टीपल होता है। कोई भी नंबर लें, अ नंबर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। नंबर जो होता है कोई भी अपने आप में एक मल्टीपल होता है, इज इट ओके। ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 1। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब 1 का मल्टीपल होता है, इज इट ओके। जितने भी नंबर्स हैं सब 1 का मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कॉमन मल्टीपल, राइट। कॉमन मल्टीपल जैसे आप टेबल समझिए ना, टेबल जैसे 2 का टेबल, 2 4 6 8, राइट। जैसे ये 2 का मल्टीपल क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। तो 2 का मल्टीपल है। इसी तरह से 3 का 3 6 9 12 15 18 21 24, इज इट ओके। आइए 4 का देख रहे हैं, 4 8 8 12 16 20 24, ठीक है। अगर हमको देखना हो कॉमन मल्टीपल, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल, तो देखिए कॉमन क्या है 2 और 4 में। देखिए इसमें 2 और 3 में, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल देखिए 6 कॉमन में आ गया, 12 दोनों में सेम है, कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, राइट ओके। देखिए 18 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन मल्टीपल है, 2 एंड 3 का कॉमन मल्टीपल है। इसी तरह से 24, राइट। 2 एंड 3 का कॉमन मल्टीपल 6 12 18 एंड 24, राइट ओके। और 3 और अगर 3 और 4 में देखना चाहेंगे, तो जैसे देखिए आप 12 इसमें भी है, इसमें भी है, राइट। इसके बाद 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों का मल्टीपल मैच कराएंगे, जो जो कॉमन मिलेगा, जो जो सेम मिलेगा, उसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, इज इट ओके। चलिए अब इवन एंड ऑड नंबर्स बताते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। तो इवन एंड ऑड नंबर्स, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 मीन्स लीव नो रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इवन नंबर, इवन नंबर, राइट। तो ये जो इवन नंबर आता है 2 4 6 8, तो ये है इवन डिजिट। क्या है ये? इवन डिजिट है। और वैसे 0 को भी काउंट किया जाता है इवन नंबर में ही, तो ये इवन डिजिट्स है, ठीक। अगर इवन नंबर्स के वंस प्लेस पे अगर ये सब है, दैट मीन्स वो इवन नंबर है। कोई भी अगर बड़ा नंबर देखेंगे
और वंस प्लेस पे अगर ये कोई भी है इसमें से, इसका मतलब वो भी इवन नंबर है, ठीक है। और इसके बाद ऑड नंबर का मीनिंग है कि जो 2 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स रिमाइंडर जो 1 देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। तो ऑड डिजिट भी होता है, तो 1 3 5 7 9, ये क्या है, ऑड डिजिट। क्या है, ऑड डिजिट। इसी तरह से ऑड नंबर्स होगा, तो ऑड नंबर्स का वंस प्लेस पे अगर इसमें से कोई एक मिलेगा, दैट मीन्स वो ऑड नंबर्स है, ठीक है। वो क्या होगा, ऑड नंबर्स हो गया, राइट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 5 2 0 देंगे, तो 0 जैसे ही दिए तो इसमें से आता है, तो ये इवन हो गया। 1 5 2 7 दे दिए, जैसे ही 7 इसमें आता है तो ये ऑड नंबर्स हो गया। इसमें वंस प्लेस पे अगर इसमें से कोई है तो इवन होगा, और इसमें से कोई है वंस प्लेस पे तो ऑड होगा। है जी, ठीक है। चलिए अब बताते हैं अब हम फैक्टर, राइट। देखिए फैक्टर क्या है। जैसे कि मैंने मल्टीपल बताया आपको, तो जिसे 7 इंटू 3 बताया, 7 इंटू 3 बताया, राइट। तो ये बताया मैंने कि 7 का 21 क्या है, 7 का मल्टीपल है। तो इसी तरह जब हम उल्टा बोलेंगे कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ 21, मीन्स 7 21 का फैक्टर है, या आप बोल सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 21, इस तरह से बोल सकते हैं, मीन्स उल्टा। 21 इधर से स्टार्ट करेंगे तो 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, राइट। तो अगर उल्टा बोलेंगे तो 7 इज अ फैक्टर ऑफ 21। इसी तरह से 3 को भी बोल सकते हैं, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ, सॉरी 3 इज अ फैक्टर ऑफ 21। इज इट ओके। तो वैसे ही जैसे 12 है, ठीक है, तो 12 में एक तरह से ऐसे समझिए कि जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा ये वो फैक्टर होगा। जैसे 1 से भी डिवाइड हो, ये लोग 12 इंटू 1 12, तो 12 खुद का फैक्टर है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 12 का फैक्टर 4 हो गया, 12 का फैक्टर 3 भी हो गया। 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 भी 12 का फैक्टर है, 6 भी 12 का फैक्टर है। इज इट ओके। तो इस तरह से आपको ये हो गया फैक्टर्स। इज इट ओके। मीन्स अगर कोई नंबर है आपके पास, उसमें एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो उसका फैक्टर हो जाएगा। इज इट ओके। मीन्स रिमाइंडर अगर 0 आता है दैट मीन्स वो फैक्टर हो जाएगा। इज इट ओके। चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज से बता देते हैं ताकि आपको कुछ कंफर्मेशन हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। ये लिखा है 70 का प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 70 इज अ मल्टीपल ऑफ 70, जो है मल्टीपल किसका किसका होगा। इज इट ओके। तो देखिए 70 किसका मल्टीपल है, मीन्स किसका टेबल में आएगा। दैट मीन्स अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, मतलब इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर है, तो 2 का भी मल्टीपल है। इज इट ओके। अब देखिए और किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5 का भी मल्टीपल है। इसी तरह से 7 से भी डिवाइड होगा, 17 या 70 होता है, तो 7 का भी मल्टीपल है, राइट। तो अब देखिए 10 इंटू अगर 7 लिखेंगे तो 10 का भी मल्टीपल है, 10 इंटू 7 लिखे तो 10 का भी मल्टीपल है। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू 35, तब भी 70 आता है, तो 35 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 10 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है। 1 का हर नंबर मल्टीपल होता ही है अपने आप से।
ठीक है। तो इसका जो मल्टीपल होगा वो 1 को अगर छोड़ देते हैं, अपार्ट बोला है कि फ्रॉम 1 एंड 70, 1 और 70 को छोड़ करके बताना है। तो 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसके बाद 10 भी होगा यहाँ से, ठीक है। और 14 भी आएगा, 2 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 14 इंटू 5 तब भी 70 आता है, राइट। इसका मीनिंग 14 भी होगा इसका मल्टीपल। यहाँ 35 है, 35 भी इसका मल्टीपल होगा। इसी तरह से फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 आर। तो जैसा कि मैंने 2 और 3 का मैंने कॉमन मल्टीपल दिखाया था इससे पहले। 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। 3 का 3, 6, 9, 12, 15 उसमें कॉमन दिखाया था जिसमें जो सेम आता हो। तो ये हो गया बी, ऐसे करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको लिखना है राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7। 7 का फर्स्ट 4 मल्टीपल, तो 7 खुद होगा 7, इसके बाद 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, तो ये 4 होगा, 7 14 28 एंड 21 एंड 28। तो ये 4 आपका मल्टीपल हो गया। राइट द 4 लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए और 4 वो भी लार्जेस्ट 2 डिजिट, राइट। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट में और जो 5 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स जैसे 95 2 डिजिट है, और इसके बाद तो 100 आएगा जो 5 से डिविजिबल होगा, तो 90 और इससे पहले 85। तो ये 95, 90 और 85 ये लार्जेस्ट, इससे पहले और एक ले लीजिए 80। तो ये जो 4 है ना, ये 4 से 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। और ये है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में ये 4 दिया हुआ है जो डिविजिबल होगा 5 से, यानी ये 5 का मल्टीपल है। ये सब जितने भी हैं 5 का मल्टीपल है। और इस लास्ट है 95, इसके बाद 2 डिजिट नंबर में डिविजिबल ही नहीं है। उसके बाद 96, 97 ये डिविजिबल नहीं होता है, मतलब वो मल्टीपल नहीं है। दैट मीन्स ये 80, 85, 90 और 95 ये मल्टीपल है 5 का, और भी 4 नंबर्स है लार्ज, और भी 2 डिजिट नंबर में, ठीक है। इसी तरह से 3 का बताना है, इसी तरह से 13 का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए टिक द मल्टीपल ऑफ कलर, ठीक है। जो इसमें कलर किया हुआ है 8, जैसे 8 है उसका मल्टीपल बताना है। तो कौन कौन होगा मल्टीपल, तो 8 का टेबल में जो आता होगा 8 2 16, फिर 8 8 64, 47 नहीं आता है 8 का टेबल में, मीन्स मल्टीपल नहीं है। इसी तरह से 98 दिया हुआ है, तो 98 भी 8 का मल्टीपल नहीं है। और 112 दिया हुआ है, तो आप 812 होता है, ठीक है, वो मल्टीपल है। वैसे डिवाइड करके देख लेना अगर जिसका कंफ्यूजन है। इसी तरह से आगे दिया हुआ बी सी करना है, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन हो सकेगा आपको करना होगा, ठीक है, करिएगा। और फिर बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।